बिहार के गया में गांव से बेटी की विदाई के हेलीकॉप्टर लैंडिंग की परमिशन जहानाबाद प्रशासन की ओर से नहीं दिए जाने के मामले में अब पीड़ित पक्ष ने डीएम रिची पांडे के खिलाफ SC/ST थाने में लिखित तहरीर दी है। यह अलग बात है कि उनकी तहरीर किसी ने रिसीव नहीं की। ऐसे में पीड़ित पक्ष ने रजिस्टर्ड डाक से जहानाबाद पुलिस को अपनी तहरीर भेजी है। यही नहीं, बेटी के पिता रामानंद दास ने मीडिया के समक्ष अपनी बात रखी और बिहार सरकार से जहानाबाद डीएम की गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक साजिश के तहत एक दलित परिवार के अरमानों को कुचल दिया गया, उसके मनोबल को तोड़ा गया है। जहानाबाद पुलिस प्रशासन दलित विरोधी मानसिकता का है। यही वजह है कि हमारे अरमानों को अंतिम क्षण में कुचल दिया गया है। उन्होंने बताया कि 28 नवंबर को अपने गांव जहानाबाद में हेलीकॉप्टर लैंडिंग व टेक ऑफ के लिए विधिवत तरीके से जहानाबाद प्रशासन से अनुमति की मांग की गई थी। अनुमति की मांग 16 नवंबर के एक आवेदन के तहत किया गया था। गाइडलाइंस के तहत हमने अपनी जमीन में हेलीपैड बनवाया। तकनीकी विभाग द्वारा स्पॉट वेरिफिकेशन किया गया, साथ ही नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया गया। गया से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। थाना घोसी, जिला जहानाबाद का निवासी हूँ। मैं जब मेरी बेटी डॉक्टर मेघा रानी BCEC बोर्ड से और AIPMT से मेडिकल क्वालिफाई की, तो उसको गया में एडमिशन हुआ था मगध मेडिकल कॉलेज में, और री-काउंसलिंग में इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस IGMS पटना में एडमिशन हो गया। उसके बाद कलकत्ता से कॉल आया था AIPMT से, लेकिन मेरी बेटी ने कही कि पापा हम क्या करें, कलकत्ता में एडमिशन लें कि गया में IGMS में रहें IGMS में ही रहें। मैंने कहा बेटा पटना IGMS भी बहुत बढ़िया है, एम्स का विंग है, इसलिए तुम IGMS में ही पढ़ो। तो मेरे बच्चे बिना कोटा गए घर से मेहनत करके दो जगह से मेडिकल निकाला। तो मेरे दिल में अरमान था कि जब इसकी शादी करेंगे तो चाहे खेत बिके, चाहे जिस तरह से भी हो, मैं बेटी को हेलीकॉप्टर से विदा करूंगा। और जब शादी तय हो गया तो मैंने कहा, मेरा बेटा तब तक होशगर हो गया था, ये भी NIT वारंगल से B.Tech किया है। बेटा से राय लिया कि बेटा हमको ऐसा अरमान है, मैंने ऐसा बोला था, बहुत दिन से दिमाग में ये बात थी। तो मेरे बेटा ने कहा कि पापा आपके हर मनोकामना पूरा होगा, हम लोग सब भाई बहन मिल करके आपके हर मनोकामना को पूरा करने के लिए तैयार हैं। हम लोग उस प्रयास में हैं कि आपके हर मनोकामना को पूरा करेंगे। और इसी बीच में मेरा बेटा हेलीकॉप्टर बुक कर दिया और जहानाबाद हमारे पैतृक गांव से हेलीकॉप्टर जाना था। बगल में मेरी पत्नी के नाम से ज़मीन है और एक हमारे भाई हैं सुखेंद्र, उनकी पत्नी के नाम से ज़मीन है। ये दोनों एक ही अगल बगल में प्लॉट है और उसी जगह हेलीपैड बनाया गया। और यहाँ सारा बुकिंग के बाद यहाँ डीएम के देखिए, ये जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जहानाबाद को दिया गया है परमिशन के लिए, इसको देख लिया जाए। 16 तारीख को दिया गया है ये हेलीकॉप्टर वाला। 16 देखिए यहाँ डेट है, रिसीविंग 16 के देख लिया जाए इसको। 16 नवंबर को दिया गया है। उसमें और देखिए स्पॉट वेरिफिकेशन किए हैं बिल्डिंग विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, अंचलाधिकारी, बिजली विभाग के वरीय पदाधिकारी द्वारा स्पॉट वेरिफिकेशन करके नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया गया कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर उतरने में किसी तरह के कोई परेशानी नहीं है। इसी बीच में डीएम को और एसपी जो दलित विरोधी मानसिकता के हैं, इनको क्या परेशानी हुई कि हमारे हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दिया। इनको क्या परेशानी थी भाई? हमको चमार होने के नाते इन्होंने इस तरह से मानसिकता रखा। किस कारण से हमको हेलीकॉप्टर को नहीं उतरने दिया है? जहानाबाद के डीएम रिची पांडे, एसडीओ अविनाश कुमार और एसपी का क्या नाम है वो जहानाबाद के एसपी, ये सब मिली जुली साजिश के तहत सब दलित विरोधी है। एक सोचा कि चमार का बेटा
अपना बेटी को हेलीकॉप्टर से विदा करना चाहता है। इसीलिए हमको मनोबल को दबाने के लिए इन्होंने एक साजिश के तहत मेरे हेलीकॉप्टर को लैंडिंग करने से रोका। तो मैं कहना चाहता हूं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री जिसको बोर्ड देखा है तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, मैं आपको दलित विरोधी नहीं कहने के लिए मजबूर हमको नहीं करें। आप तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, जहानाबाद के डीएम दलित विरोधी रिंची पांडे को करो गिरफ्तार। अभी हमारा बेटा ने एफआईआर किया है जहानाबाद में, इसके विरुद्ध मैं नीतीश कुमार बिहार सरकार से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे दलित विरोधी डीएम रिंची पांडे, जहानाबाद के डीएम रिंची पांडे को तुरंत सस्पेंड करते हुए गिरफ्तार करो। ये हमारे पत्नी सेवानिवृत्ति वाले पैसा से, रिटायरमेंट वाले पैसा से बेटा के माध्यम से हेलीकॉप्टर बुक करवाई है, और हमारे अरमानों पर पानी फेरने वाला डीएम को तुरंत अविलंब निलंबित किया जाए। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं, पुनः एक बार दोहराना चाहता हूं कि तेज रफ्तार कहने वाले तेजस्वी सरकार, जहानाबाद के डीएम दलित विरोधी डीएम रिंची पांडे को करो गिरफ्तार। एसडीओ को करो गिरफ्तार, जहानाबाद के एसडीओ को, जहानाबाद के एसपी को तुरंत करो गिरफ्तार। बिहार सरकार नीतीश कुमार दलित विरोधी जहानाबाद के डीएम, एसपी और एसडीओ को अविलंब सस्पेंड करते हुए करो गिरफ्तार। कितना इन्वेस्ट किया गया था? 8,75,000 कुछ रुपया, वो तो है बिल। क्या अब हर्जाना के मांग करना चाहेंगे? हाँ, हम डीएम से कहेंगे कि इसको पूरा हर्जाना डीएम के वेतन से वसूला जाए, क्योंकि हमारा पैसा को इन्होंने बर्बाद किया है, हमारे अरमान को इन्होंने बर्बाद किया है। इसमें हमको पूरा कोऑपरेट किया हेलीकॉप्टर वाले लोगों ने कि आपकी बेटी को विदा करने में हमारा पूरा सहयोग रहेगा, लेकिन जहानाबाद के डीएम, जहानाबाद के एसपी और एसडीओ तीनों मिल करके मेरे अरमानों को चकनाचूर करने में ये लोग पूरा एड़ी चोटी एक करके हमारे अरमानों पर पानी फेरा है। मैं तो कल इतना आक्रोशित हो गया था कि मैंने बेटा को कहा था, छोटा बेटा के, कि रे गाड़ी से पेट्रोल निकालो, मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। इतना हमको कष्ट दिया है। तो हम कहना चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी से, तेजस्वी सरकार, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री से, कि अविलंब इन लोगों पर कार्रवाई करे। और मैं पत्नी से कहूँगा कि देखिए, परमिशन उड़ान भरने के कुछ देर पहले कुछ पैसे की डिमांड हुई थी जो भरना था, क्या ये क्या मसला है? सर, यहाँ से 10:30 बजे हेलीकॉप्टर को, तो अभी तक इस बात के पते नहीं है। हमारे पास कोई रिसीविंग नहीं है सर, हमको रिसीव नहीं कराया गया कि आपको इतना पैसा जमा करना है। पैसा जमा करने की बात होती, पैसा तुरंत जमा किया जाता, क्योंकि हमको हर हालत में मनोकामना थी, हमारे दिल में अरमान था कि हमको ये घरे से बेटी के विदा करना है। हमारे गांव के लोग भी पूरा खुशी खुशी थे कि हमारी गांव की बेटियां हेलीकॉप्टर से विदा होगी। रामानंद जी, समय पे आपको सूचना नहीं दी गई पैसा जमा करने का? जी नहीं, हमको समय पर सूचना नहीं दी गई पैसा जमा करने के लिए। कब आपको ये बताया? हमको तो जानकारी नहीं है अभी तक, पैसा कितना जमा करना था, नहीं करना था, ये हमको जानकारी नहीं दिया गया सर। पैसा जमा करने की बात होती तो तुरंत पैसा जमा करते। मेरे पति रामानंद दास, मेरी बेटी जब जन्म ली थी उसी समय से हम लोग का बहुत अरमान था कि बेटी को बहुत अच्छा, मैंने डॉक्टर का तो पहले से ही था, लेकिन वैसा समय आते आते मैंने डॉक्टर भी बन गई। शादी का बात रहा तो उस समय से ही कि जब भी शादी करेंगे मेरी बेटी अपना बुद्धि बल से डॉक्टर बने, हम लोग को कोई इन्वेस्ट उसमें नहीं करना पड़ा। और सोचे कि जो पैसा मैंने हम खर्च करते उसको पढ़ाने में, वो अपने इसे शिक्षा से अपने शिक्षा मैंने ली, वो पैसा से हम लोग का हेलीकॉप्टर का अरमान पूरा मैंने हो जाएगा। उसी समय ऐसा हुआ कि शादी मैंने तय हुआ, हम रिटायर किए और पैसा को बचा के रखे थे कि जितना पैसा लगेगा हम लोग हेलीकॉप्टर से ही बेटी को विदाई करेंगे।
सब कुछ हो गया। इतना दौड़ा दौड़ी बहुत हुआ, बहुत मेरे बड़े बेटे मैंने दौड़े और सब पूरा होने के बाद भी सब चीज़ हो गया। और जिस दिन शादी हुई उस दिन तक हम लोग का मन था कि हेलीकॉप्टर से गांव से ही मैंने जाएगी। हेलीकॉप्टर भी गया, मैं आके रुकी। सुबह में जब हुआ तब जाके ये सब बात मैंने, बेटा मेरा गया वहाँ तो बोले कि तो मैं हरजन हो के और तुम अपना, तुम्हारा पापा है जो बेटी को विदाई करेगा हेलीकॉप्टर से, इतना पैसा मैंने तुम कहाँ से लाएगा, कैसे खर्चा करेगा, जाओ कहीं रिजर्व कर लो और उससे तुम जाके अपना बहन को विदाई करो, हेलीकॉप्टर से विदाई नहीं होगा। इस तरह से डीएम बोले और एसडीओ बोले। उसके बाद हम लोग को बहुत, हम लोग ये हो गए, बहुत हरास हो गए हम लोग को। इतना हरासमेंट कल से हुआ, मेरे हस्बैंड एकदम ऐसा मैंने स्थिति मैंने हो गए कि हम लोग तुरंत मैंने उसका, अगर हम लोग कहते कि कल हेलीकॉप्टर करेंगे, जबकि अरमान हम लोग को बहुत पहले से 20 साल से ही अरमान हम लोग को था कि बेटी को समय वैसा आएगा तो हम अपना बेटी को हेलीकॉप्टर से ही विदा करेंगे, चाहे जो भी हो जाए। समय वैसा सब चीज़ सब ठीक ठाक चल रहा था और कल मैंने एक क्षण में सब कुछ सब चेंज हो गया। अब क्या चाहते हैं? इसलिए डीएम को उसको सस्पेंड किया जाए और एसडीओ को सस्पेंड किया जाए। और हम लोग इतना जो बहुत क्षति हम लोग को जो हुआ है, पूरा परिवार हम लोग ही हैं। मेरी बेटी मैंने उसका कंडीशन बहुत ख़राब हो गया, वो भी अभी मेडिकल कॉलेज में भी ड्यूटी में कैसे कैसे करके ड्यूटी अभी कर रही है। जहानाबाद मोयुद्दीनपुर गांव से इनका विदाई समारोह करने का हम लोग का प्लानिंग था, जिसमें वहाँ का हेलीकॉप्टर से टाटा जमशेदपुर के लिए रवाना करना था। सारा प्लानिंग हो चुका था, हेलीपैड भी बन चुका था वहाँ पे, लेकिन जहानाबाद के एसडीओ के साजिश से ये प्लानिंग को विफल कर दिया गया। उनका साफ तौर पर अगर कहा जाए तो इस हेलीकॉप्टर को वहाँ न उतरने का मेन प्लानिंग जहानाबाद एसडीओ का जाता है। हम लोग पूरा परिवार चाहते हैं कि जहानाबाद सदर एसडीओ या तो जितना मेरा हर्जाना हुआ है वो दें, और नहीं तो सरकार से मांग करता हूं उनको बर्खास्त किया जाए। और इस तरह से दलित विरोधी प्रशासन को घोर अपमान करता है। हम लोगों को दलित समझ करके जहानाबाद के प्रशासन और बिहार सरकार के साजिश के तहत इस शादी समारोह का भंग किया गया है। लेकिन कुछ आप लोग जैसे मीडिया भाई के सहयोग से, परिवार के सहयोग से उनकी विदाई गया एयरपोर्ट से किया गया और एयरपोर्ट के जो हेलीकॉप्टर के सहकर्मी थे, चालक थे, उनकी सहयोग से जहानाबाद के मोयुद्दीनपुर में हेलीकॉप्टर को चक्कर लगवा करके जहानाबाद के जनता को सहानुभूति देने का काम किया। मैं उनको दिल से धन्यवाद करता हूं वैसे पायलट को। और आप लोगों के माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि जिस तरह से हमें दलित समझकर अपमान किया गया है, मैं सरकार से मांग करता हूं कि हम लोगों को राहत, मुआवजा और ये जो अपमानित किया गया है प्रशासन को सज़ा मांग करता हूं। जी, हमने हेलीकॉप्टर के लिए परमिशन के लिए 16 तारीख को आवेदन दिया था जहानाबाद डीएम सर के पास और एसपी सर के पास। तो डीएम सर ने तुरंत वहाँ पे ही बोला कि ये मेरा काम है नहीं, जो एसडीएम काम करेंगे, जो आप एसडीएम से ही काम करवाइए। उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया तुरंत एसडीएम सर को, जो कि लेटर है मेरे पास, और तुरंत फिर एसपी सर के पास गया। एसपी सर ने भी बोला कि ये भी मेरा काम नहीं है, तुम एसपी सर से जो भी करना है करना। उन्होंने भी एएसपी सर को ट्रांसफ़र कर दिया और एएसपी सर उस समय मौजूद नहीं थे वहाँ पर। तो फिर उन्होंने बोला कि अगले दिन आओ। फिर जब अगले दिन गए तो उस दिन भी एएसपी सर नहीं थे। उसके समय कुछ समय बाद फिर एसडीएम सर के पास जब मैं गया तो एसडीएम सर ने बोला कि तुम्हें मेरे से कोई ये नहीं है, तुम सीओ मैम के पास पहले जा करके अपना एप्लीकेशन जो भी है जमा करो। फिर सीओ मैम से मैंने एप्लीकेशन लिया, सीओ मैम से एप्लीकेशन लेके फिर एसडीएम सर को जमा किया, जबकि मुझे खुद ये सब करना पड़ रहा था। हर दिन मैं 16 तारीख से लेकर के आज
कल तक 27-28 तारीख तक रेगुलर हर दिन मैं जहानाबाद सुबह से शाम रहा हूँ, जबकि ये मेरा काम नहीं है। जब मैंने आपको लेटर दे दिया, डीएम सर को लेटर दे दिया, एसडीएम सर को लेटर दे दिया, तो वो उनका काम है कि वो लेटर लिखवा के लाएं। अब मैं हर जगह जाके पैसे दूँ, ये करूँ वो करूँ, तो ये सब चीज़ मुझे ही करना पड़ा। हर समय यहाँ शादी है बहन की, और ना मैं शादी बहन के छोड़ करके मेरे फ्रेंड्स थे कुछ, उन्होंने हेल्प किया, उसकी वजह से यहाँ की शादी अच्छे से संपन्न हुई। नहीं तो मैं हर दिन जहानाबाद रहता था, शादी छोड़ करके वहाँ मैं हेलीकॉप्टर के पीछे पड़ा हुआ था। उन्होंने इतना मुझे त्रास दिया। उसके बाद वहाँ से एसडीएम सर के पास जब लेटर आ गया सीओ मैम से, फिर उन्होंने फिर मुझे किसी और चीज़ को लेकर के, ये भवन निर्माण का कागज़ नहीं है, आपके पास सॉइल टेस्टिंग का कागज़ नहीं है, आपके पास बिजली विभाग का कागज़ नहीं है। जब भवन निर्माण यहाँ पे मेरा निरीक्षण करके चल गया, सीओ मैम के ऑफिसर्स निरीक्षण करके चले गए, उसके बाद आपको बिजली विभाग और सॉइल टेस्टिंग का किस तरीके का ज़रूरत है। तो इस तरह से मुझे षड्यंत्र इन्होंने बार बार परेशान कर करके, और टाइमिंग मेरा भी फेल किया। बस इन लोग का मेन इशू था कि किसी तरह से टाइम भी फेल कर देना है। तो ऐसे करके बहुत ज़्यादा परेशान किया, और आखिर में 26-27 तारीख को फिर डीएम सर ने भी हाथ ये कर लिया कि आपका जो है, कभी बोले कि एसडीएम सर साइन नहीं किए हैं, जबकि एसडीएम सर उसी दिन रात को साइन करके देगा। और जब इतना बड़ा इशू है, वहाँ के विधायक हैं सुधा यादव, रामबली यादव, उधमपुर के विधायक हैं सतीश दास, और भी वहाँ के एमपी हैं चंद्रवंशी सर, उन लोग सब ने फ़ोन किया, फिर भी इन लोग ने कुछ ऐसा इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया कि हाँ भाई इन लोग का है पता नहीं। मतलब यहाँ तक मैंने वहाँ घोसी थाना, काको थाना, हर जगह से, सब जगह से बात हो रही थी, लेकिन कहीं पर भी इन्होंने आखिर तक इशू नहीं किया। यहाँ तक कि मुझे 27 तारीख को सुबह में बहन की शादी छोड़ करके मैं सुबह 5 बजे जहानाबाद जाके बैठा हुआ था, और एसपी सर ने बोला कि हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं फाइल देख रहा हूँ, और उसके बाद से अभी तक, आज सोचिए हो गया, लेकिन उनको मुझे आज तक रिस्पॉन्स नहीं किया कि हाँ बाबू तुम्हारा काम किया हुआ नहीं हुआ। इस तरह से अब इसको क्या कहा जाए कि अगर किसी पॉलिटिशियन का हेलीकॉप्टर उतरना होता है तो एक दिन में सब कुछ हो जाता है। यहाँ तक मैंने खुद से हेलीपैड बनवाया। हमको एसडीओ सर ने कहा कि ये तुम्हारा प्राइवेट काम है, तुम खुद देखो तुमको क्या करना है, नहीं करना, हम कुछ नहीं करेंगे। भवन निर्माण से भी उन्होंने नहीं करवाया। भवन निर्माण के कुछ यही थे, उन्होंने बहुत हेल्प किया मेरा। और उसके बाद एसडीओ सर ने बोला कि तुम खुद से हेलीपैड बना। मैं खुद से पर्सनली हेलीपैड बनवाया हूँ, कुछ इंजीनियर मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने मिल करके बनाया, और उसके बाद भी ऐसा किया। तो ये सीधा सीधी कुछ कास्ट बाइस करके उन्होंने किया है। एसडीओ सर ने भी किया है, डीएम सर ने भी किया है, जो नहीं करना चाहिए था। जबकि मैं 15 दिन पहले से आवेदन दिया हूँ, ये नहीं कि मैंने 2 दिन पहले आवेदन दिया था। उतने लंबे आवेदन के बाद भी ऐसा किया है। तो इस पर मैं चाहता हूँ कि या तो मतलब कार्रवाई हो, ताकि अब तो हम लोग इतना सक्षम होने के बावजूद भी जब ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो फिर और लोगों के साथ कैसे क्या होगा। डीएम होने के बाद भी ऐसा सोच रखते हैं तो क्या ही होगा आगे चल के। एक सेकंड लीजिएगा। मैं इस हेलीकॉप्टर को लिए 16 तारीख को आवेदन दिया, उससे 16 तारीख से लेकर के मैं 28 तारीख तक जहानाबाद में ही मैं सुबह से लेकर शाम तक गुजारा। जहानाबाद में सुबह से शाम तक गुजारा। कभी प्रक्रिया हुआ, उसके बाद बहुत से लोग एसडीओ साहब ने बोले कि एनओसी इसको लाइए इसको लाइए, तो हम लोग ने कभी स्कूटिंग इंजीनियर के स्थल अपने खुद ले जा करके निरीक्षण करा के उनसे एनओसी लिए। कर्मचारी को खुद ले जा करके मैंने एनओसी ला के दिया। सारे को मैंने एनओसी अपने खुद ला करके प्रक्रिया से मैंने करके इनको दिए। दिन भर बैठे बैठे शाम में एक लेटर कुछ निकालते थे। कुछ 27 तारीख को शाम में बोले कि पैसे के लिए अति किया गया था। वो तो एसडीओ साहब और थाना अध्यक्ष शुरू से ही 2500 400 इस पर लिखे हुए थे, लेकिन हम लोग के कहाँ जमा करना है ये नहीं आज तक बोला गया कि आप पैसा जमा करके आप इसको लीजिए। पैसे जमा करने के लिए हम लोग को बोला ही नहीं गया है। पैसे जमा करने के लिए बोला गया था, पैसा हम लोग तुरंत उसको जमा कर देते। परमिशन नहीं मिल रहा है। मैंने सबसे पहले तो डीएम सर परमिशन देते तब तो हम पैसे के लिए जमा करते। हमको परमिशन नहीं मिला, सबसे पहले हम पैसे जमा करके पहले पुलिस से पहले ले लूँ। तो 27 तारीख तक रात तक हम लोग के 9 बजे तक हम वहीं रहे, कुछ इसका निष्कर्ष नहीं निकले। एसडीओ सर हम लोग को भरमा के रखे, कोई इसका निराकरण नहीं किया इसका।